सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर बड़ा खुलासा। वक्फ की संपत्ति पर नहीं बनाई जा रही सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिस अब्दुल समद पर वर्ष 1929 में वक्फ करने का था दावा, उसी के नाती ने पुलिस को 100 रुपए के शपथ पत्र पर वक्फ संपत्ति होने से किया इनकार। अब्दुल समद के 90 वर्षीय नाती मोहम्मद खालिद ने एसपी संबल के नाम दिया शपथ पत्र। शपथ पत्र के मुताबिक सत्यव्रत पुलिस चौकी सरकारी भूमि पर बन रही। शपथकर्ता और उसके परिवार का सत्यव्रत पुलिस चौकी की भूमि पर नहीं है कोई मालिकाना हक। जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी निर्माण से बनेगी शांति व्यवस्था। सत्यव्रत पुलिस चौकी की भूमि कभी वक्फ संपत्ति नहीं थी और न है। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस भूमि पर नहीं कर सकती वक्फ या अपनी निजी संपत्ति होने का दावा। संबल की शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर किया जा रहा था वक्फ संपत्ति होने का दावा। मामला ये था कि सर हमारी जमीन नहीं है, हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सब सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी और बड़ी खुशी की बात है। तो किस जमीन की बात कर रहे हैं जिस पर जी? तो जामा मस्जिद के जो जमीन है वो आप लोग का था? नहीं, हमारा नहीं सर, वो तो हमें हमारे बुजुर्ग जो थे उसकी देख रेख करते थे, हमें क्या पता। अच्छा। अब जब पता चला हमें क्या हमारी नहीं है तो सर नहीं हमारी नहीं है। तो वैसे जो ट्वीट किए थे पेपर अब्दुल समद नहीं सर, हमें नहीं पता किसने क्या। अब्दुल समद कौन है? अब्दुल समद दादा। आपके दादा? नहीं, हमारे दादा नहीं, हमारे दादा के मतलब आपके खानदान के? हमारे खानदान के। यानी कि अब्दुल समद का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं कोई भी नहीं। जमीन है सरकारी दे दी। अच्छा, दोनों पे सरकारी जमीन पर सरकारी जमीन है, सरकारी दे दी है, कुछ कोई नाम ही नहीं है। सिर्फ आप लोग देख रेख करते थे? लेकिन शुरू से कहा जा रहा था कि ये जमीन जो है वक्त की है। अब छोड़िए, अभी ये खत्म। ये अब्दुल साहब के कौन लगते हैं? हमारे वालिद के नाम दादा। आप अब्दुल समद के खानदान के हैं? यानी कि जो पेपर अब्दुल समद के दिए गए थे दस्तावेज वो सारे फर्जी हैं? नहीं, हम नहीं जानते सर इस बात का। मतलब आपके पास कोई दस्तावेज मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपका मालिकाना है तो सुबह यहाँ पे मेरे ऑफिस में एक मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उस स्थान की काफी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है और मेरे द्वारा ना कोई इस जमीन पे कोई क्लेम किया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह का क्लेम कर रहा है तो हम जो है उसका खंडन करते हैं। उनके द्वारा इस तरीके के जितने भी क्लेम है जिसमें बताया जा रहा है कि ये कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने निराधार बताया है। तो क्या माना जाए सर कि आप किसी तरह का कोई विपत्ति कोई विरोध नहीं होगा? इनके द्वारा बताया गया है कि ये वास्तव में सरकारी जमीन है, इस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है और इससे इनके परिवार को भी खुशी है और चौकी स्थापित होने से सभी वर्गों की सुरक्षा व्यवस्था है वो मुहैया कराएगी। तो क्या सर परिवार का ये दावा है कि जो अब्दुल समद का नाम लिया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी अब्दुल समद की थी, तो ये प्रॉपर्टी अब्दुल समद की नहीं है, सिर्फ उनका परिवार इसका देखरेख करता था? इनके द्वारा शपथ जो है उस शपथ में उन्होंने बताया है कि हाँ मेरे पूर्वजों के बताए अनुसार हम करते थे, लेकिन अब रियलिटी में हम लोगों को पता चला है कि सरकारी जमीन है और ये सरकार की। थैंक यू सर। जो पेपर मिले हैं और जो आपने एफआईआर दर्ज किया अज्ञात लोगों पे, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने इस पेपर को अभियोग किया है? बिल्कुल सही बात है। जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उस अभियोग में जो भी 20 वक्फ हैं जो 39 पे संख्या पे रजिस्टर्ड हैं, उनकी वक्फ बोर्ड से और जहां जहां पे भी रजिस्टर्ड है वहां से वेरीफाई कराया जाएगा और अगर उसका कोई क्लेमेंट आता है बताता है कि भाई हमारी ये जगह है और इस पे हमारा हक है, तो फिर उसके आधार पर उसकी कार्रवाई। इससे पहले जिन लोगों ने ट्वीट किया है इस मामले को लेकर या जो लोग शुरू में आए थे पेपर लेकर, उनपे क्या स्पेसिफिकली कार्रवाई होगी? मेरा इतना ही बताना है कि जब तक के लिए कोई वेरीफाइड उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं ना फैलाने का काम करें और ना ही माध्यम बने। थैंक यू।